अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरी मंजिल है लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद और आज वो दिन है जब लेक व्यू पार्क में सबसे ज़्यादा रश होता है पूरे साल का। वो क्यों होता है? उसकी वजह है ईद और यहाँ पर होने वाला बारबेक्यू। तो आज हम आपको यहाँ पर बारबेक्यू की रेसिपी और कैसे लोग एंजॉय करते हैं बारबेक्यू को वो सब दिखाएंगे। और अभी थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रश बढ़ रहा है, तो हम चलते हैं आगे और आपको यहाँ पर आज इस पार्क की थोड़ी सी सैर भी करवाएंगे और साथ लोगों को यहाँ पे बारबेक्यू करते हुए भी दिखाएंगे। तो चले चलते हैं। ये नाज़रीन यहाँ का प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चे आके अपने झूले लेते हैं और साथ ही आप देख रहे होंगे कि सामने बच्चे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बर्ड पार्क है, उसकी अभी हम आपको सैर नहीं करवाएंगे। बिल्कुल सामने लेक व्यू है, आप जाके वहाँ पे कश्ती रानी कर सकते हैं। अभी हम उसी साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे बारबेक्यू का सिस्टम भी आगे बना हुआ है, चूल्हे बने हुए हैं, आके आप बारबेक्यू कर सकते हैं। तो अभी टाइम थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग है, कोशिश करते हैं कि कुछ लोग आए हों और हम आपको वो बारबेक्यू करते हुए दिखा दें। ये नाज़रीन यहाँ पे शॉप्स हैं, थोड़ी महंगी हैं, आएँ तो यहाँ पे अपना खाना पीना लेकर लाजमी है। यहाँ पे देखें आप, लोग ज़्यादातर अपना सिस्टम लेकर आते हैं और एंजॉय करते हैं। कुछ लोग बच्चों के लिए यहाँ से चीज़ें ले लेते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यहाँ की ग्रीनरी, और इस साइड पे आप देखें लोग कचरा फेंक जाते हैं। यहाँ पे कितना लश ग्रीन एरिया है। खाना पीना लोग यहीं पर ज़्यादातर करते हैं अपना, क्योंकि शॉप्स इन्होंने बनाई हैं, लेकिन रेट यहाँ का थोड़ा सा महंगा है। तो खाने पीने की ये बेहतरीन जगह है। इसके बिल्कुल सामने मस्जिद भी है और झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, लेकिन सामने ही बारबेक्यू सेक्शन है इसका। हम आपको बारबेक्यू सेक्शन में लेकर चलते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, मैं इस वक्त बारबेक्यू सेक्शन में आ चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया अभी टाइम इतना नहीं है लोगों के खाने पीने का, लेकिन क्योंकि आज ईद का दिन है, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया यहाँ पर आती है। ये सेक्शन है जहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं। पानी का बहुत अच्छा सिस्टम रखा गया है। बिल्कुल इसके साथ ही ये नमाज की जगह है और ये पीछे शॉप्स हैं, आपके बैठने के लिए जगह रखी गई है यहाँ पे। तो मेरे पीछे भी आप ये जगह देखें, ये ब्रिज है जो लेक के ऊपर से जा रहा है। तो इसके दूसरी जानिब जो लोग आते हैं यंगस्टर्स, वो यहाँ पे जाके बारबेक्यू करते हैं। तो ये फैमिलीज़ की जगह है जो अभी अब मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ आकर तो बारबेक्यू करती हैं। तो यंगस्टर्स के लिए ये प्लेस बनाई गई है, यहाँ पर आके वो अपना बारबेक्यू करते हैं और शुगल मेला जो करना वो। तो अभी मैं आपको चलता हूँ इस ब्रिज की दूसरी जानिब लेकर, जहाँ पे लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन यहाँ पे थोड़ा सा ये जगह हटके है, बहुत खामोशी होती है, तो लोग आके एंजॉय इस साइड पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दूसरी साइड पे शोर शराबा होता है। तो इधर अभी आप देखें कुछ फैमिलीज जगह पे बैठी हुई हैं, वो अपना सिस्टम कर रही हैं, खाने पकाने का भी सब कुछ। तो यहाँ पे अभी जो बारबेक्यू हो रहा है लड़के कर रहे हैं, आइए इनके पास चलते हैं। ये नाज़रीन कोयले तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बनेंगे चरसी तिक्के। फैमिलीज यहाँ पर और भी आ रही हैं, लेकिन जो पहले पहुँच गया उसने अपनी जगह ले ली। ये हैं चरसी टिक्का के एक्सपर्ट, इनसे थोड़ी सी बात भी करते हैं और ये अपने लिए भी सीख तैयार कर रहे हैं। तो इनसे ये पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि चरसी टिक्का के लिए सीख बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए गोश्त के अलावा? सबसे पहले कोयला, ठीक है,
कोयले के साथ अगर पेट्रोल हो तो बहुत आसानी होती है। ठीक है। वैसे तो मुश्किल होता है आग लगाना, सबसे मुश्किल काम, सबसे पहले मुश्किल काम ही आग लगाना है। ठीक है। पकाना सबसे आसान है, सबसे मुश्किल काम आग लगाना है। बस आग लग जाए फिर सीख आप देख रहे हैं इसी तरह करना है। ठीक है। साथ फिर एक चर्बी की सीख होगी अलहदा से, वो लादा होगी जी। वो जब गर्म हो जाएगी साथ साथ ही उसके ऊपर पेरेंगे। ठीक है। बिल्कुल पेरेंगे, फिर जो गोश्त वाली सीख उसको उल्टाएंगे, फिर चर्बी वाली सीख साथ साथ पेरेंगे। इस तरह तेल नहीं पेरना। ठीक है। फिर जायका उस तरह नहीं आता चरसी तीखे की तरह। ठीक हो गया जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि जब आप सीख लगाएं कि उसके ऊपर दूसरा तेल नहीं लगाना, उसके ऊपर आपने चर्बी फेरनी है, जिसकी वजह से आपको जायका आएगा। उस सूरत दीगर आपको चरसी टिक्का असल में नहीं मिलेगा। तो अभी हमने आपको दिखाया टिक्का भी बनते हुए, तो अभी चलते हैं। ये नाज़रीन चरस लग रही है टिक्कों के ऊपर, इसी वजह से ये टिक्के चरसी टिक्के कहलाते हैं, क्योंकि इसमें दुम्बे की लाट इस्तेमाल की जाती है टिक्कों के ऊपर लगाने के लिए। नाज़रीन ये ऑलरेडी काम हो चुका है सारा। ये देखिए इन्होंने मसाला लगाया हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ ही ये देखें पूरा मसाला लगा हुआ है इनका। टिक्के तैयार हो चुके हैं इनके, लेकिन अभी इनको इन्होंने पकाना है। तो ये देखें। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो रहने वाला वजीरिस्तान का है। ठीक है। अभी इधर इस्लामाबाद आया। ठीक है। फिलहाल इधर रहते हैं। ठीक है, तरनोल से आए हैं आप लोग। ठीक है। तो चरसी टिक्का बनाया है या आपने कोई नॉर्मल कबाब शबाब बनाया है? नहीं, हम तो अपना मर्जी से बनाया था। ठीक है। लेकिन माशाल्लाह अच्छा होता है, बहुत जबरदस्त। ठीक है। अच्छा है। तो क्या क्या इसमें क्या क्या डालते हैं आप टिक्के में? मसाला है, नमक है, और थूम है, और सरका भी है। ये ठीक है। ये इसके साथ मिक्स। तो नाज़रीन आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा, लेकिन ये टिक्के अभी तैयार हो रहे हैं, और इसके साथ ये देखें फैमिलीज कुछ ऑलरेडी तैयार करके खा रही हैं। बहुत प्यारा मौसम है यहाँ का। कुछ लोग को सामने फिशिंग भी कर रहे हैं, तो हैरान हूँ कि ईद वाले दिन ये लोग फिशिंग कर रहे हैं। यार आप लोग कहाँ से आए हो और कितने बंदे आए हो, कितना गोश्त लेकर आए हो? हम जो है ना सारे अपने फैमिली वाले, कज़न है, भाई है, और छोटे छोटे घर के जो बच्चे है वो। कितने टोटल कितने हो आप लोग? तकरीबन 7 बंदे यहाँ पर आए। ठीक है। गोश्त कितना लेकर आए हो आप लोग? गोश्त तकरीबन 3 किलो है, 3-4 किलो है। ठीक है। हाँ, और सारा मसाला खुद आपने बनाया यहाँ पे? हाँ, मसाला वगैरह बना के ना इसमें डबो के फिर सीखों में मेहनत नहीं कर रही गर्मी में इसना? गर्मी तो होती है, लेकिन ये असल वजह ये होता है कि एंजॉय करने के लिए सारा दिन यहाँ पर वहाँ पार्क में जाने के लिए नाश्ते, और लोग खाना भी खुद पकाते, इसका भी अलग मज़ा होता है। ठीक हो गया। ठीक है नाज़रीन, बिल्कुल। ये भाई अभी ये देखें नीचे हमने आपको पहले दिखाया था टिक्के, अभी कुछ खा चुके हैं, कुछ अभी ये जैसे जैसे बनते जा रहे हैं टिक्के, और साथ ही टिक्के ख़त्म भी हो रहे हैं और खाए भी जा रहे हैं। तो ये भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सुबह के पीछे देखें लेक है, और लेक का कह रहे हैं जी है, लेक की वजह से हमें थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन एंजॉय भी कर रहे हैं साथ पे। तो कैसा लग रहा है भाई आपको? यहाँ पे पसीना भी आ रहा है बार बार, आपको टिक्के भी बना रहे हैं। मैं तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लगता है। इधर जो हम पकाते हैं अपना मुल्क में, बहुत खुश है। अपना मुल्क बहुत मज़ा देता है। लोग मुसाफिर है, हमारा मुल्क बहुत दूर दूर से देखते हैं, लेकिन हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुल्क में, फिर इस्लामाबाद में शुगल बनाता है, ईद मनावा करता है लोगों के साथ। ठीक है। ज़बरदस्त। गोश्त कितना खा जाओगे आप? हम तो गोश्त खाता है तकरीबन 3 किलो भी खाता है, 2 किलो भी खाता है। ईद वाले दिन अगर आपको 10 किलो मिले एक दिन का, खा जाओगे गोश्त? नहीं, इतना तो नहीं खा सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना बदन का भी ख्याल रखना। ठीक है। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे कुछ दोस्त तो कह रहे हैं कि हमें जितना गोश्त मिले हम खा जाएंगे ईद वाले दिन, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे वक्त गुजर है यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं,
लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं नाज़रीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने। और ये भाई देखें हड्डियाँ भी खाई जा रहे हैं, दिखाओ यार हड्डी भी दिखाओ, ये बिल्कुल इतनी इनको भूख लगी हुई है, ये देखें। ओके जी।